इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का आरोप। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बीते साल अपने देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने का रिकॉर्ड बनाया था। अब उनके नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। नेतन्याहू इजरायल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्हें पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट में पेश होना होगा। नेतन्याहू पर धोखाधड़ी, विश्वास भंग करने और कई मामलों में रिश्वत लेने का आरोप है। उन पर अमीर मित्रों से शैंपेन और सिगार के डिब्बों जैसे महंगे उपहार स्वीकार करने के बदले ऐसे कारोबारी परिवारों के अनुकूल समाचार कवरेज के लिए मीडिया मालिकों को उनके पक्ष में करने का आरोप है। वंदे भारत मिशन के दूसरे फेज में एयर इंडिया का विमान टोरंटो से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। वंदे भारत मिशन के तहत टोरंटो से एयर इंडिया का पहला विशेष विमान रवाना हुआ है। इस विमान में दिल्ली और अमृतसर के यात्री सवार हैं। कनाडा स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से यह जानकारी दी गई है। वायरस हंटर ने कहा, अप्रैल 2021 तक आ सकता है कोरोना का वैक्सीन। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। चीन से दुनिया भर में फैले इस वायरस से निपटने का इलाज फिलहाल किसी देश के पास नहीं है। वहीं भारत सहित तमाम देशों में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के जरिए इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। हालांकि कई देश कोरोना की वैक्सीन की खोज में दिन रात जुटे हुए हैं। इस बीच एक अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छे संकेत दिए हैं। वायरस हंटर के नाम से मशहूर अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट इयान लिप्किन ने कहा कि अगले साल मार्च या अप्रैल तक कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। कोरोना वायरस पर तनाव के बीच अमेरिका ने दिया चीन को बड़ा झटका। कोरोना वायरस को लेकर जारी आरोप प्रत्यारोप और बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने चीन को झटका दिया है। अमेरिका ने चीन की 33 कंपनियों और अन्य संस्थानों को इकोनॉमिक ब्लैकलिस्ट में डालने का फैसला किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को कहा कि मानवाधिकार उल्लंघन और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर 33 चीनी कंपनियों और अन्य संस्थानों को ब्लैकलिस्ट में डाला जा रहा है। इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और विस्तारा ने शुरू की बुकिंग। दिल्ली मुंबई रूट पर एयर इंडिया ने किराया घटाया। देश में कल से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। कई एयरलाइन ने शुक्रवार से बुकिंग शुरू कर दी। एयर इंडिया ने एक फ्लाइट फुल होने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच का किराया घटा दिया है। जब बुकिंग शुरू हुई थी तो एयर इंडिया ने सबसे कम 5,885 रुपये पर टिकट देना शुरू किया था। शाम होते होते इसे घटाकर 4,031 रुपये कर दिया है। भारत चीन के बीच टकराव के बाद आर्मी चीफ ने लेह में शीर्ष कमांडरों के साथ बैठक की। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे शुक्रवार को लेह पहुंचे। यहां उन्होंने 14 कोर के लेह स्थित मुख्यालय में शीर्ष आर्मी कमांडरों के साथ बैठक की। इसमें एलएसी पर विवादित स्थल समेत पूरे इलाके की सुरक्षा हालात की समीक्षा की गई। सैन्य सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना भी पेंगोंग लेक और गालवन घाटी में चीन की चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। यहां भारतीय सेना की तैनाती बढ़ाई जा रही है। इलाके के कई अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भारत की स्थिति चीन से बेहतर है। अगले 10 दिनों में 2,600 ट्रेनों से 36 लाख यात्रियों को यात्रा करवाने की तैयारी। रेलवे बोर्ड। रेल मंत्रालय की तरफ से बोर्ड के अधिकारियों ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों समेत कई अन्य सेवाओं पर भी कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। इसमें भविष्य में चलाई जाने वाली ट्रेनों से लेकर अब तक चलाई गई ट्रेनों के बारे में भी जानकारी दी गई। अमेजॉन की फूड डिलीवरी सर्विस भारत में हुई लॉन्च। जोमेटो स्विगी से होगा जबरदस्त मुकाबला। अमेजन इंडिया ने भारत में अपनी फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है। अमेजन की फूड डिलीवरी सर्विस का सीधा मुकाबला स्विगी और जोमेटो जैसे बड़े खिलाड़ियों से होगा। अमेजन फूड डिलीवरी की शुरुआत बेंगलुरु से हुई है। कंपनी ने फूड डिलीवरी के लिए स्थानीय रेस्टोरेंट से साझेदारी की है। अमेजन का दावा है कि उसने जिन रेस्टोरेंट के साथ साझेदारी की है उनकी यहां साफ सफाई को लेकर उचित इंतजाम है। अमेजन ने बाकायदा इसके लिए सर्टिफिकेट जारी किया है। कंपनी का कहना है कि संक्रमण को देखते हुए उसने हाइजीन को लेकर हाई स्टैंडर्ड रूल को फॉलो कर रही है। भारत निकट भविष्य में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं करेगा। रिजिजू। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत निकट भविष्य में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं करेगा और प्रशंसकों को बिना दर्शकों के स्टेडियम में होने वाली गतिविधियों का लुत्फ उठाने के बारे में सीखना होगा। कोरोना संकट के बीच बोले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, 2020-21 में नेगेटिव में जा सकती है जीडीपी। कोरोना वायरस से जंग के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एक बार फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट व ब्याज दर में कटौती की है। इतना ही नहीं, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज शुक्रवार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अनुमान जताते हुए कहा कि 2020-21 में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी नेगेटिव में जा सकती है। उन्होंने कहा 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान है। मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है। दालों की कीमत में उछाल चिंता का विषय है। कृषि उत्पादन से सबको लाभ मिलेगा। डब्ल्यूटीओ के मुताबिक वैश्विक व्यापार 13 से 32% तक घट सकता है।